हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च की। जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। तो नर्सिंग रिसर्च जो है एक साइंटिफिक और सिस्टमिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है और फिर उनके रिजल्ट और कंक्लूजन निकाला जाता है ताकि पेशेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव और क्वालिटेटिव केयर प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, और एजुकेशन के इसमें भी डेवलपमेंट लाया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, इसके मैंने जो है 10 पॉइंट्स लिखे हैं। हम पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। देन सेकंड आता है डेवलप्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। देन थर्ड आता है प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ। देन फोर्थ आता है इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन। देन फिफ्थ आता है स्ट्रेंथ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। देन सिक्स्थ आता है इन्हेंस्ड कम्युनिटी नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देन सेवन्थ आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलाब्रेशन। देन एट्थ आता है इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। देन नाइन्थ आता है हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग। देन 10th आता है कंट्रीब्यूट ओवरऑल हेल्थ केयर डेवलपमेंट। यानी कि जो नर्सिंग रिसर्च है वो नर्सिंग की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नर्सेस है वो रिसर्च के थ्रू ही नए डाटा और नए रिजल्ट को जान पाती है, जिससे कि वो पेशेंट को और ज़्यादा बेहतरीन केयर प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है, अब हम इन्हें जो है डिटेल में देखेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च हेल्प टू फाइंड बेटर, सेफर एंड मोर इफेक्टिव वे टू केयर फॉर पेशेंट। यानी कि नर्सिंग रिसर्च जो है हमारी हेल्प करती है ताकि हम जो है एक बेटर और ज़्यादा सेफ और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे को सर्च कर सके, ताकि हम पेशेंट को जो है बेहतर केयर प्रोवाइड करा सके। ठीक है, जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि इन्फेक्शन कंट्रोल को लेके इतनी सारी पॉलिसीज़ नहीं बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद चीज़ों को एनालिसिस किया गया, उनके ऊपर रिसर्च हुई, तो क्या हुआ फिर इन्फेक्शन कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा वर्क हुआ, जिससे कि लोगों में डिसीज़ का फैलना कम हुआ, काफ़ी कम हुआ। और हॉस्पिटल में भी जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है वो भी काफ़ी कम होने लगा। तो ये चीज़ें किसके थ्रू हुई? रिसर्च के थ्रू हुई। तो रिसर्च के थ्रू जो है नए डाटा को रिफाइन किया जाता है, जिससे कि हम पेशेंट को और ज़्यादा क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड एविडेंस फॉर मॉडर्न एंड एडवांस्ड नर्सिंग प्रैक्टिसेस। और ये जो है एविडेंस प्रोवाइड करती है एक मॉडर्न और एविडेंस एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिसर्च ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड हेल्प टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ओके, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब अगला पॉइंट आता है हमारा डेवलप्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। जो नर्सिंग रिसर्च है वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को डेवलप करती है, यानी कि चीज़ें जो है हर एक एविडेंस के ऊपर, प्रूफ के ऊपर वर्क करती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हाइपोथेसिस के ऊपर वर्क कर रही है। रिसर्च के थ्रू जो है एक एक्चुअल डाटा कलेक्ट किया जाता है और उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो इससे जो है एक एविडेंस बनता है, प्रूफ बनता है कि भाई ये मेथड फॉलो करने से जो है ये आउटकम आ रहे हैं और इससे जो बेहतर आउटकम आते हैं तो हम वो केयर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को डेवलप करता है कौन? रिसर्च। ठीक है, इट प्रोवाइड साइंटिफिक प्रूफ एविडेंस फॉर नर्सिंग प्रोसेस एंड केयर methods. Nursing can make clinical nurses can make clinical decision based on research finding instead of traditional beliefs. और इसके थ्रू जो है नर्सेस क्या कर सकती है? नए आंसर्स बना सकती है, नए क्लिनिकल डिसीजंस ले सकती है। मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई प्रोसीजर है, वो काफ़ी टाइम से वैसे ही चली आ रही है, तो नर्सेस को अगर इसके उसके बारे में नॉलेज होगा, उसके बारे में उन्हें स्किल्स होगी, या फिर उन्होंने कहीं से ये जो है उसके बारे में समझा होगा, तो उसके ऊपर वो अपना नया इंटरवेंशन डेवलप कर सकती है। उनके पास अगर एविडेंस होगा कि भाई मैं इस प्रोसेस के ऊपर ये जो है एविडेंस, ये इसको इस तरीके से करेंगे तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा, उसके पास एविडेंस होगा तो वो उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए यूजिंग एविडेंस टू डिसाइड द बेस्ट मेथड फॉर वाउंड ड्रेसिंग। यानी कि पहले क्या करते थे, दूसरे तरीके से वाउंड ड्रेसिंग की जाती थी, अब दूसरे तरीके से की जाती है। तो ये किस बेस पे हुआ
कि कुछ लोगों ने रिसर्च की, रिसर्च करके क्या हुआ कि वो नई टेक्निक्स लाई जिससे कि इन्फेक्शन को कहाँ बहुत कम फैलने की वाली टेक्निक्स लाई, जिससे इन्फेक्शन काफ़ी कम फैल रहा था, तो उनको लाया। उसके बाद अभी ज़ीरो इन्फेक्शन वाली टेक्निक्स को लाया। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही है? रिसर्च के थ्रू हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन, और नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव करने में भी रिसर्च काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च हेल्प इन डेवलपिंग बेटर टीचिंग मेथड, करिकुलम एंड लर्निंग मटेरियल फॉर नर्सिंग स्टूडेंट। और रिसर्च के थ्रू क्या होता है कि बेटर टीचिंग मेथड्स यूज़ की जाती है, जैसे कि अभी करंट में एनिमेटेड वीडियोस वगैरह पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही है? रिसर्च के थ्रू हो रही है। करिकुलम यानी कि उनका जो सिलेबस है उसे डेवलप किया जाता है, कि जैसे जैसे अब सोसाइटी डेवलप हो रही है वैसे वैसे डिसीजेस भी नई नई आती है, लोगों का तौर तरीका अलग अलग होता है। तो उसके थ्रू जो है हम पुराना करिकुलम, पुराना हमारा जो सिलेबस है वो तो नहीं फॉलो कर सकते। उसके लिए नए-नए जो है हमारा करिकुलम में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, लर्निंग मटेरियल्स भी नए-नए वहाँ लाने पड़ते हैं, और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उसमें नई-नई स्किल्स भी डेवलप करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है? रिसर्च के थ्रू होती है, ओके। फॉर एग्जांपल के लिए स्टडिंग विथ टीचिंग मेथड, लेक्चर और स्टिमुलेशन इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग मोर इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेक्चर के थ्रू या फिर स्टिमुलेटिंग वीडियो है, जैसे कि जो एनिमेटेड वीडियो रहते हैं उनके थ्रू पढ़ना बच्चों को और ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, क्योंकि उससे और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड बच्चे हो पाते हैं, ठीक है। अगला अगला इंपॉर्टेंस आता है हमारा स्ट्रेंथ द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। नर्सिंग रिसर्च प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल and staff. It help in decision making, policy formation and resources utilization. जो नर्सिंग रिसर्च है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है स्ट्रेंथ करता है, यानी कि उसे भी और ज़्यादा डेवलप करता है। मतलब इसके थ्रू जो है नए नए डाटा आते हैं, चीज़ें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है स्टाफ का, उसके ऊपर भी वर्क किया जाता है। जैसे कि नई नई चीज़ें ये हो रही है, मशीनरीज आ रही है, तो हॉस्पिटल में स्टाफ को कैसे क्या रखना है, स्टाफिंग कैसे करनी है, या फिर जो है पॉलिसीज़ कैसी है, इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है, या फिर रिसोर्सेज जो है, मतलब जिन चीज़ों से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में भी जो है एक अच्छी रिसर्च बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिसर्च ऑन नर्सिंग पेशेंट रेशियो हेल्प इन इम्प्रूविंग वर्क इफिशिएंटली, यानी कि हाँ, नर्स पेशेंट रेशियो के ऊपर रिसर्च के थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि कितने पेशेंट के लिए कितनी नर्सेस जो है काफ़ी होती है, या फिर सही होती है कि उतने पेशेंट के ऊपर उतनी नर्सेस रहेगी तो वो अच्छे से इफेक्टिव केयर भी प्रोवाइड करा पाएगी, और नर्सेस के ऊपर भी ओवरलोड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है? नर्सिंग रिसर्च के थ्रू, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इनहेंस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इट हेल्प नर्सेज टू आइडेंटिफाई कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड find solution for prevention and promotion of health. Research on vaccination awareness among mothers help improve immunization rate, ठीक है। ये जो रिसर्च है, रिसर्च के थ्रू किस में भी हेल्प मिलती है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जो है जो रिसर्च है उसके थ्रू ये पता चलता है कि कम्युनिटी में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, और उनके सोल्यूशन क्या क्या कैसे निकाल सकते हैं, उनको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ हेल्थ का प्रमोशन भी कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो है रिसर्च ऑन वैक्सीनेशन अवेयरनेस अमंग मदर हेल्प इम्प्रूव इम्यूनाइजेशन रेट, यानी कि जो कम्युनिटी में महिलाएं हैं, जो मदर है, उनका वैक्सीनेशन रेट क्या है, कितनी महिलाओं को वैक्सीन लगी है, कितनी महिलाओं को नहीं लगी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर एनालाइज करना, डाटा कलेक्ट करना, साथ ही साथ फिर उनको वैक्सीन वगैरह लगाना। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी आती है, और साथ ही साथ उन्हें चीज़ें समझ में भी आती है कि ये जो चीज़ें हैं वो क्यों की जा रही है, ओके। अगला पॉइंट आता है हमारा इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू जो है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। रिसर्च इंकरेज नर्सेज टू वर्क विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। इट प्रमोट टीम वर्क एंड होलिस्टिक पेशेंट केयर। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू जो है
नर्सेस का नॉलेज अपग्रेड होता है, जिसकी हेल्प से वो जो है हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, उनके साथ अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कर पाती है। ठीक है, इट प्रमोट टीम वर्क एंड होलिस्टिक पेशेंट केयर, और इसके थ्रू जो है टीम वर्क और होलिस्टिक पेशेंट केयर भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू जो है क्रिटिकल थिंकिंग भी इम्प्रूव होती है। रिसर्च डेवलप द हैबिट्स ऑफ क्वेश्चनिंग, एनालाइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग नर्सेस। जो नर्सिंग रिसर्च है उसके थ्रू जो है क्रिटिकल थिंकिंग की जो एक एबिलिटी होती है नर्सेस के बीच में वो डेवलप होती है। इससे नर्सेस के दिमाग में ये आता है कि चीज़ों को सोचना भी होता है, समझना भी होता है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं इन इन तरीक़ों से। तो जो जब नर्सेस ये करती है तो उनके दिमाग में जो है चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से बैठ जाती है। मतलब अगर उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च की है तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि पेशेंट के साथ क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, उनसे लिए हुए डाटा को कैसे एनालाइज करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें नर्सेस सीख जाती है। ठीक है, नर्स बिकम मोर थॉटफुल एंड साइंटिफिक इन देयर अप्रोच टू पेशेंट केयर, और नर्सेज क्या है ज़्यादा थॉटफुल और साइंटिफिक हो जाते हैं उनके अप्रोचेस पेशेंट केयर में। ठीक है, हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। नर्सिंग रिसर्च जो है पॉलिसी मेकिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च रिजल्ट कैन बी यूज टू मेक हेल्थ पॉलिसीज एंड इम्प्रूव नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नर्सिंग रिसर्च के रिजल्ट के थ्रू जो है हेल्थ पॉलिसीज को बनाई जाती है और साथ ही साथ इम्प्रूव किया जा सकता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ए रिसर्च ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी हेल्प इन गवर्नमेंट टू प्लान बेटर मैटरनल हेल्थ सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल हेल्थ केयर डेवलपमेंट। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग नर्सिंग स्टैंडर्ड्स, हॉस्पिटल सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ आउटकम। इट ब्रिंग्स इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इन नर्सिंग। ठीक है, मतलब जो नर्सिंग रिसर्च है वो ओवरऑल जो है एक हेल्थ केयर डेवलपमेंट में वर्क करती है। इससे नर्सिंग का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होता है, हॉस्पिटल की सर्विसेज भी इम्प्रूव होती है और हेल्थ केयर के जो आउटकम है वो भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।